का मंगल कामना माता भगवती से करते हुए और कहानी सुनाओ कि ये कथा भक्त भगवान की, कथा भक्त भगवान की, कथा भक्त भगवान की, कथा भक्त भगवान की। भगवान को चिंता रहती है भक्तों के कल्याण की, कथा भक्त भगवान की, कथा भक्त भगवान की। भगवान को चिंता रहती है भक्तों के कल्याण की। कथा भक्त भगवान की, कथा भक्त भगवान की। निर्भर ध्वज ने भी तप बल किया अनोखा त्याग, किया अनोखा त्याग। निर्भर ने भी तप बल किया अनोखा त्याग, किया अनोखा त्याग। बिछा दिया सब कुछ चरणों पर जीवन का अनुराग, जीवन का अनुराग। बिछा दिया सब कुछ चरणों पर जीवन का अनुराग, हो जीवन का अनुराग। लिखा भक्त ने पुत्र रक्त, लिखा भक्त ने पुत्र रक्त से, भक्त ने पुत्र रक्त से कथा बलिदान की। कथा भक्त भगवान की, भगवान को चिंता रहती है भक्तों के कल्याण की। कथा भक्त भगवान की, कथा भक्त भगवान की, कथा भक्त भगवान की। लिखा भक्त ने पुत्र रक्त से ये काता बलिदान की। तो ये मोरध्वज का कहानी आरंभ होता है यमराज के दरबार से। जहां हम सब रह रहे हैं इस जगह का नाम मृत्युलोक है। मृत्युलोक में रह रहे हैं हम सब, और मृत्युलोक का नियम बनाया हुआ है। हेलो, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। आने वाले को एक दिन इस संसार से विदा लेना ही होता है। इसके लिए एक विभाग ही बना दिया है भगवान ने। तो एक समय यमदूत ने अपने नियम प्रमाण मोरा ध्वज के धाम पे पहुंचा कुछ कर आन। यमराज के 4 सिपाही प्राणियों को मारने वाला अस्त्र शस्त्र लेके मृत्युलोक आया है, क्योंकि इनका नित्य का ये कार्य है। मृत्युलोक आके चप्पे चप्पे पे घूम के देखना कि जिनका समय पूरा हो जाए उनके आत्मा को पकड़ के बांध के यमराज के आगे हाजिर कर देना। तो आज 4 जो सिपाही आए, ये चारों आपस में विचार करने लगे कि हम समूचे मृत्युलोक का तो भ्रमण करते हैं, लेकिन इसी मृत्युलोक में एक मोरध्वज नाम के राजा का राज्य है जहां हम सब नहीं पहुंच पाते। डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी रुपौली निवासी, इनके सौजन्य से भी 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत धन्यवाद। माँ भगवती बहुत आनंद रखे, ये मंगल कामना है मेरे ओर से। चारों सिपाही विचार किया कि आज तक हम सब मोरध्वज के राज्य के अंदर नहीं प्रवेश कर पाए हैं। जब वो भी राज्य मृत्युलोक में है तो हम वहां क्यों नहीं जा सकते। और आज तक जो कोई यमदूत नहीं पहुंच पाते थे, इसका एक खास कारण था कि मोरध्वज प्रजा सहित सत्य और अहिंसा के बड़े कट्टर पुजारी थे। एक एक प्रजा इतने अहिंसक हैं कि जब वो रास्ता चलते तो रास्ते को बुहारते चलते थे कि कहीं धोखे से कोई चीटी भी न पांव के नीचे दब जाए। कहा नहीं, ये भारत भूमि धर्म प्रधान देश है। धर्म के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं भक्तियां। इस भूमि पर जन्म लेने वाले अपने आप को बड़े गौरव
गौरव करते और गौरव के साथ कहते हैं कि मेरा जन्म उस पुण्य भूमि पर हुआ है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। तो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता घेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारती जय भारती जय भारती। जय भारत जय भारती। धरती धरती मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओ हरिओ हरिओ। धरती धरती मुनि जपते हरि नाम की माला। हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक माला। ओ राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके जाने अपना डेरा। भारत देश है मेरा, सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता घेरा। अपने सत्य और अहिंसा के भक्ति से मुरध्वज ने भगवान को इतना प्रसन्न कर लिया था कि भगवान प्रसन्न होकर अपने चक्र सुदर्शन का पहरा रख दिया था मुरध्वज राज्य के चारों तरफ। आज्ञा है भगवान का कि मुरध्वज राज्य का एक चींटी भी बने तो वो मेरे लोग आए। कोई यमराज का दूत किसी को पकड़ के नहीं ले जाना चाहिए। तो देखिए, देशभक्ति गीत सुना दिया मैंने। कोई मिट्टी के लाल, देश से अति प्रेम करने वाले हमारे बहुत पूर्व मुखिया जी श्री सकलदीप राय, इनके सौजन्य से भी 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इनके शानंद जीवन का मंगल कामना मां भगवती से करता हूँ। ये सर्वदा शानंद रहे। इन्हीं का सहयोग है, यही माध्यम है जो आज आप सबों का सेवा प्राप्त हुआ है हमें। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। फिर मैं कह रहा हूं कि जहां चक्र सुदर्शन का पहरा है वहां कोई यमदूत कैसे पहुंच पाते। लेकिन आज ये 4 नए सिपाही आए हैं यमराज के। चारों संकल्प कर लिया कि आज हम मुरध्वज के राज्य के अंदर ही प्रवेश करेंगे। जब वो भी राज्य मृत्युलोक में है तो मैं वहां क्यों नहीं जा सकता हूं। चले बड़े मस्ती बना के, लेकिन जैसे ही मुरध्वज राज्य का सीमा पार करना चाहा, सुदर्शन तो एकदम तत्पर है, सामने आके नाचना शुरू कर दिया।
कहा खबरदार जो चार में एक भी कोई सीमा पार करोगे तो मैं चारों का सर उतार के यहीं रख लूंगा। यमदूत कहा कि तुम कौन हो मेरे रास्ते को रोकने वाले? पहचानते हो हमें? मैं यमराज का दूत हूँ, यमराज का सिपाही हूँ। मैं इस मृत्युलोक में कहीं भी जाने का अधिकार है हमारा। सुदर्शन कहा कि कहीं भी जा सकते हो लेकिन इस राज्य के अंदर नहीं जा पाओगे। तू अगर यमराज का सिपाही है तो तू हमें भी पहचानो कि मैं हूँ हरि के आज्ञानुसार इस नगरी का पहरेवाला। अरे तू क्या खुद जम भी जा न सके जब तक मैं हूँ यार। तुम क्या खुद जम भी जा न सके जब तक मैं हूँ यहाँ रखवाला। तुम क्या खुद जम भी जा न सके जब तक मैं हूँ यहाँ रखवाला। खुद जम भी जा न सके जब तक मैं हूँ यहाँ रखवाला। तुम क्या खुद जम भी जा न सके जब तक मैं हूँ यहाँ रखवाला। तू तो जमराज के सिपाही है ना। तेरा मालिक जमराज भी अगर हिम्मत करे कि मेरे मर्जी के खिलाफ इस राज्य में प्रवेश कर जाना तो हमें प्रभु से आज्ञा प्राप्त है। मैं जमराज का भी सर उतार ले सकता हूँ। अब तो चारों सिपाही आपस में विचार करने लगा कि रे जहाँ मालिके का सर उतारने वाला खड़ा है तो हम सब साधारण सिपाही नौकर हुए क्यों अपना प्राण गंवाने जाएंगे? जान बचेगी बहुत, नौकरी ढूंढ लेंगे। चलो वापस लौटते हैं। चारों दूत लौट दिया और लौटा तो फिर अन्यत्र अपना काम करने नहीं गया। सीधा यमलोक जाके जमराज के आगे अपना अस्त्र शस्त्र फेंक दिया और कहा कि मालिक कोई दूसरा काम हो आपके दरबार में तो हम सबों को दीजिए। अब ये काम मेरे लिए संभव नहीं है। जमराज पूछा क्यों? अभी तक तो बड़े कुशलता से निपटा रहे थे इस कार्य को, अब क्या हुआ? सिपाही कहा कि अब मृत्युलोक में आपके लिए कहीं जगह नहीं है तो आपका काम करने कहाँ जाऊंगा मैं? जमराज कहा कि आज पागल हो के आए हो क्या? अरे समूचे मृत्युलोक में मारने का काम प्रभु हम पर सौंप रखे। सारे मृत्युलोक में मेरा जगह है, मेरा जगह कैसे नहीं? कहा यही सोच के मैं आज जरा मुरध्वज के राज्य के अंदर प्रवेश करना चाहता मन, लेकिन कैसे बताऊं? जरा सा के लिए बच के हम चारों भागे, नहीं तो भगवान का सुदर्शन हम चारों का सर उतार के अपने पास रखने के लिए तैयार। बात मेरे ही बेइज्जती का होता तो हम सह भी जाते, लेकिन उसने कहा कि तेरा मालिक जमराज आ जाए तो मैं जमराज का भी सर उतार लूंगा। ए मालिक अब मेरी नाक कटी तो कटी, आप अपना नाक बचा लेना। अब जमराज काल है ये, और अपने अपमान का जो शब्द सुना दूत के मुख से अति क्रोधित हो गए। कहा सुदर्शन में इतनी हिम्मत हो गई कि उसने कहा जमराज का सर उतार लूंगा। तो ये बात मैं सुदर्शन से नहीं पूछूंगा, सुदर्शन से मुंह लगाना मेरा धर्म नहीं है। ये बात चल के भगवान से ही पूछ लेता हूँ कि जब समूचे मृत्युलोक में मारने का काम हमें दिया है तो कुछ जगह अपने लिए क्यों सुरक्षित करवा रहे हैं वो? और अगर कुछ जगह सुरक्षित कर रहे हैं तो आज सारा शासन ही वापस करके लौटूंगा मैं। क्रोध के मारे यमलोक से बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए जमराज। उसी समय भगवान विष्णु उस समय क्षीरसाई समुद्र में से सज्जा पर विराजमान है। बगल में मां लक्ष्मी बैठ के भगवान को पंखा झेल रही है और भगवान एकाग्रचित होके मोरध्वज का स्वर सुनने में व्यस्त थे। मोरध्वज भगवान का आरती पूजा कर लिया था और दोनों हाथ जोड़े खड़े थे कि मूरख बंदे क्या है जग में, मूरख बंदे क्या है
तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा रे मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला का देख तुमको इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता है। 4 दिनों की चांदनी है ये, 4 दिनों की चांदनी है ये, 4 दिनों की चांदनी है ये, 4 दिनों की चांदनी है ये। फिर आएगा अंधेरा रे मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। कितनी ही माया जोड़ ले, कितनी ही महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। तेरे मरने के बाद में सुनिए तेरे घरवाले। तेरे मरने के बाद में सुनिए तेरे घर वाले। दो गज कफन उड़ाते तुम, हाँ दो गज कफन उठाते तुझको, दो गज कफन उड़ाते तुम, दो गज कफन उठाते तुझको। छीन ले तेरा तेरा मूरख बंदे जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा। अब आप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय अजमेरिया तू राम नाम गुन गा। अब कुछ तो समय अजमेरिया राम नाम गुन गाले। राम नाम से मिल जाए, अहो राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिल जाए, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का खेला। मूरख बंदे क्या है तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। एकाग्रचित होकर भगवान जो मोरध्वज का स्वर सुन रहे थे, उसी समय जमराज पहुंच गए बैकुंठ। और बैकुंठ पहुंच के आगे बढ़ के भगवान का चरण स्पर्श किया। अब जैसे ही चरण छुआ तो भगवान तो खुद ही अंतर्यामी है।
करते हो तो विश्व में, किंतु अकर्ता नाम। बिना जमराज के तरफ देखे ही भगवान पूछ दिया, कहो जमराज शासन में तो परमानंद हो ना। जमराज तो अति प्रसन्न कि मैं शासन के बारे में ही शिकायत करने आया हूँ, और भगवान का पहला प्रश्न है कि शासन में परमानंद हो। ये तो सुनहरा मौका दे दिया प्रभु हमें। कहा कि मालिक अब मैं क्या शासन करूंगा, अब तो सुना हूं कि सारा शासन आप अपने कब्जे में ले रहे, तो बचा खुचा जो कुछ शासन मेरे पास और है वो भी आज वापस करने आया हुआ। भगवान कहा कि दुखी होके बोल रहा है तू जमराज, कोई कष्ट हुआ क्या? कहा कि प्रभु आज जरा सा के लिए मेरा 4 सिपाही बचा है आपके सुदर्शन से, नहीं तो चारों सिपाही का सर उतारने के लिए तैयार था। ऊपर से सुदर्शन कह दिया कि तेरा मालिक जमराज आ जाए तो मैं जमराज का भी सर उतार लूंगा। अब मैं शासन करूं कि सर उतरवाऊं जाके? भगवान कहा तो तेरा सिपाही कुछ भूल कर दिया होगा जमराज। सुदर्शन पागल नहीं है कि राह चलते किसी को कह दे कि मैं तेरा सर उतार लूं। कहा तो मेरा भी सिपाही कोई भूल नहीं किया था भगवान, वो जरा सा मोरध्वज के राज्य के अंदर प्रवेश करना चाह रहा था। भगवान कहा मोरध्वज मिला है जमराज तुम्हें? मोरध्वज देखे हो मोरध्वज को? कहाँ मिला मोरध्वज? कैसा है मेरा मोरध्वज? क्या कहना है मोरध्वज के बारे में? जमराज एक बार मोरध्वज कहा और भगवान निरंतर मोरध्वज 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 जो करने लगे, जमराज को तो जैसे कोई जले पर नमक छिड़क दे। कहा हम एक बार नाम लिए, आप नाम जपना ही शुरू कर दिया भगवान। उसी मोरध्वज के बारे में पूछने आया हूँ कि कैसा भक्त है कि आप सुदर्शन का पहरा रख दिए। तो हंस पड़े विष्णु और यूं बोले कि जमजीवा भक्त हमारा है। हे जमराज, मोरध्वज मेरा भक्त है और लोग हमें भक्त वत्सल कह के भी बुलाते हैं, जानते हो ना? मैं भक्त के लिए कुछ भी करने को सर्वदा तत्पर रहता हूं जमराज। हमारी वाणी है कि मुझको अगर कोई गाली दे तो जरा ध्यान न लाता हूं, लेकिन भक्तों की निंदा जो करता उसका दुश्मन बन जाता हूं। हे जमराज, सुदर्शन के पहरेदारी से इतना परेशान कैसे हो गया तू? तो तू एक बात सुन लो कि ऐसे सधर्म प्राणियों पर अपना सब कुछ मैं वारा। कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला। कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला हूँ। कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला हूँ। सुदर्शन को पर मैं ही खुद रखवाला हूँ। सुदर्शन को पर मैं ही खुद रखवाला हूँ। देखिए एक और पुरस्कार का आगमन हो गया है। ये है गवैया जी, हितवा स्थान चैता के सौजन्य से 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें। बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए। और प्रभु बहुत आनंद रखे, मां भगवती की सर्वदा कृपा बना रहे, ये मंगल कामना है मेरे ओर से। भगवान कहा
कि ऐसे भक्त की रखवाली मैं खुद किया करता हूं, तो सुदर्शन के परेशानी कैसे होने लगा सुदर्शन के रखवाली से? यमराज कहा कि ऐसा भक्त है कि आप भी रखवाली करने को तैयार है भगवान, तो मैं आपसे एक आज्ञा मांगता हूं। आप अगर आज्ञा दें तो मैं मोरध्वज का जांच करके देख सकता हूं भगवान। मैं जांच करना चाहता हूं कि कैसा भक्त है वो आपका, कैसी भक्ति कर रहा है कि आप भी रखवाली करने को तत्पर है। अब तो भगवान की भौहें तन ही गई है। कहा भी कहा हूं जमराज के भक्तों की निंदा जो करता उसका दुश्मन बन जाता, और तू कह रहे हो कि तू मेरे भक्त का जांच करेगा। जमराज ये क्षमता तुम्हारे पास नहीं है, बस तुम काल हो, जिनका समय पूरा हो जाए उनके आत्मा को बांध के ले आना, ये काम तुमसे हो सकता है, दूसरा काम तुमसे नहीं होगा जमराज। और मेरे भक्त का जांच करना तो तुम्हारे लिए लोहे के चना चबाने के बराबर है, लेकिन मैं तेरे श्रद्धा का सम्मान करता हूं। अगर ऐसा हौसला हुआ तुम्हारे मन में तो अपने भक्त का जांच मैं करके तुमको दिखला दूंगा जमराज। तुम अगर काल है तो मैं महाकाल हूं जमराज। मेरे पास अगर एक तरफ दया का खजाना है तो दूसरे तरफ कठोरता का भंडार भी संभाल के रखता हूं। मैं अगर फूल से ज्यादा कोमल हूं तो मैं पत्थर से ज्यादा कठोर भी हूं। और जब तुम्हारे जैसे के बहकावे में पड़ते हैं ना तो दया के खजाने को वैकुंठ में ही सील कर देते हैं और कठोरता का भंडार खोल के चलते हैं अपने भक्त का जांच करने। मैं इसी समय दया के खजाना को सील कर रहा हूं और खोल दिया कठोरता का भंडार तुम्हारे सामने, और चलता हूं अपने भक्त का जांच करने। जमराज मैं ऐसा जांच करके दिखलाऊंगा अपने भक्त का कि तुम काल हो, और मेरा जांच देख के अगर तेरा भी हृदय नहीं दहल गया तो फिर तुम जो कहोगे मैं वो मानने को तैयार हो जाऊंगा। और इसी समय प्रस्थान कर जाना है हम दोनों को, लेकिन अपने रूप में नहीं। तुम जमराज सिंह बन जाओ। अब काल है ये है और खतरनाक जानवर बनने का आज्ञा दिया है भगवान। क्रोध के मारे 10 हाथ लंबा सिंह बने न जमराज, भयानक रूप धारण कर लिया। बड़े बड़े नेत्र, मालूम होता कि नेत्र से रक्त निकल जाएगा। भगवान कहा कि अच्छा रूप बनाया तू, तो तेरे पीठ पर बैठने वाले का भी कुछ इसी प्रकार का रूप होना चाहिए जमराज। मैं असल रूप में अगर तेरे पीठ पर बैठूं तो अशोभनीय हो जाएगा। भगवान कपाली महात्मा का वेश बना लिए उस समय, अघोरी बन जाते हैं। सारे बदन पर काला वस्त्र धारण कर लिया, एक हाथ में खप्पर ले लिया और दूसरे हाथ से मामूली डोरी सिंह के गले में बांध के भगवान डोरी पकड़ ली और कहा कि जमराज मैं चल रहा हूं, तुम एक बात का ध्यान रखना कि जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे कोई बात पूछ भी दे सकता हूं। अगर कुछ पूछ दूंगा तो तू हाँ में हाँ और ना में ना सर हिला देना। जमराज सोचा कि अब देख लो इनका नाटक, हमको तो पहले ही जानवर बना दिए हैं कि सिंह बन जाए, अब कह रहा है कि हाँ और ना में सर भी हिलाना। इस साधारण जांच करेंगे तो हम सर हिलाएंगे कि प्रकट होके पूछेंगे भगवान से। लेकिन अब तो प्रभु का कठोरता का भंडार खुल चुका था ना, ऐसा कठोर मुद्रा बन गया, कुछ पूछने का हिम्मत कहाँ जुटा सके जमराज। जरा सा डोरी पर इशारा प्रभु ने कर दिया, सिंह बने जमराज रास्ता चलना शुरू कर दिया और रास्ते भर पीठ पर बैठे भगवान अपने मुख से गाते जा रहे हैं कि पहचान भगत पहचान,
रग रग में छुपा है भगवान, मोती रग रग में छुपा है भगवान, रग रग में छुपा है भगवान, मोती रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है रग रग में छुपा है भगवान, मोती रग रग में छुपा है भगवान। दूर नहीं वो कहीं जाके, दूर नहीं कहीं जाके, बसते हैं सबके घबरा के, बसते हैं सबके घबराते। दूर नहीं इनको कहीं जाके, दूर नहीं इनको कहीं जाते, बसते हैं सबके घबरा के, बसते हैं सबके घबराते। सकल जग जान, रग रग में छुपा है मोती रग रग में छुपा है भगवान, पहचान भगत पहचान, की पहचान भगत पहचान। रग रग में छुपा है भगवान, रग रग में छुपा है भगवान, मोती रग रग में छुपा है भगवान। रास्ते भर भगवान अपने मुख से गाते जा रहे हैं। रास्ते में कोई भगवान का सामना तो कर नहीं रहा है। ऐसा भयंकर सिंह पर सवार होके चले थे भगवान, कौन सामना करता। और भगवान पहुंच गए मोरध्वज के फाटक पर। मोरध्वज उस समय भी भगवान का आरती पूजा करके और प्रभु के मूर्ति के आगे खड़े हैं कि भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो काट बन के मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो हाथ बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो फिर हाथ बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो, बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान हो, नहीं कभी शैतान बनो तू, नहीं कभी हैवान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तो नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत धरना, सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत भरना, सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत धरना, सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत भरना। नहीं बन सकते हो फिर पुष्प नहीं बन सकते हो फिर हाथ बन कर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अब भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो हाथ बन के मत रहना, हो पुष्प नहीं बन सकते हो फिर हाथ बन कर मत रहना, कांटे बन के मत रहना, हाथ बन कर मत रहना, हाथ बन कर मत रहना। भगवान फाटक पर ही सिंह को रोक देते हैं। कहा कि जमराज बिना आज्ञा प्रवेश निषेध होता है, बिना आज्ञा फाटक के अंदर नहीं प्रवेश कर सकेंगे हम सब। तो मैं यहीं से आवाज लगाता हूँ। भगवान फाटक के बाहर सिंह पर सवार आवाज लगाए, जय हो राजा मोरध्वज, जय हो राजा मोरध्वज,
जय हो राजा मोरध्वज। बार बार जो भगवान रट लगाए कि आवाज पड़ी आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों, आवाज पड़ी जब कानों में, नहीं देह की खबर रही, नहीं देह की खबर रही, आवाज पड़ी जब कानों, आवाज पड़ी जब कानों में। मोरध्वज चौंकने लगे अपने दरबार में कि ये बार बार मेरे नाम का जयघोष किधर से होने लगा। कहीं कोई जांचक आज हमारे दरबार में तो नहीं पधार गए। ऊपर कोठे पर थे, झरोके से झांक के जब फाटक के तरफ देखते हैं मोरध्वज, देख लिया सिंह पे सवार एक अद्भुत महात्मा खड़े हैं हमारे फाटक, और वही बार बार मेरे नाम का जयघोष कर रहे हैं। और संत को देखते ही बड़े धर्मात्मा थे, धर्म के रास्ते पर मर मिटने वाले, दौड़ गए न ऊपर से, दौड़ते भागते आते हैं और फाटक के बाहर आते ही पहले तो सिंह के आगे का दोनों चरण स्पर्श किया, तब भगवान का चरण स्पर्श किया। पहले सिंह को ही प्रणाम किया था मोरध्वज ने, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। दोनों को प्रणाम कर लिया, तब कहा कि बाबा आज मेरे भाग्य का उदय ही करवा दिया आपने। घर बैठे आप जैसे संत का दर्शन प्राप्त हो जाना, ये तो बड़े पुण्य का उदय हो गया आज हमारा। तो बोले जो कुछ जांच हो करूं उसे तैयार, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आदेश दीजिए, मैं आपका हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं बाबा। अब सिंह बने जो जमराज थे नीचे ऊपर देख रहे हैं आंख लाल पीला करके, इसी का नाम मोरध्वज है, इसी के कारण मेरा बेइज्जती हुआ है। अब देखते हैं कि भगवान जांच क्या करते हैं। और भगवान कहा कि कल अब व्रत मोरा अलहै सुनु राजा कि आज दिन मां हम करबै परम, कर भई परनमा आज दिन हम कर भई परनमा आज दिन मोरा रहे सुन राजा हो आज दिन हम कर भई परनमा कर भई परनमा आज दिन हम कर भई परनमा हम कर भई परनमा आज दिन। भगवान कहा कि मोरध्वज हम कल से व्रत किए हुए हैं, आज पारण करना है हमें, और अकेले मैंने ही व्रत किया है ऐसा मत सोचना। हे मोरध्वज, इस सिंह को जानवर समझने की भूल कभी मत करना। तू ये मेरा वफादार दोस्त है, मित्र है मेरा, मेरे साथ हर नियम करता है, ये मेरे साथ व्रत रखता है, मेरे साथ ही पारण करता है। कल से हम दोनों उपवास किए हुए हैं, आज पारण करना है। ये पारण करने का वस्तु कई दरवाजे पर जाके हम मांगे हैं, कहीं हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, खाली हाथ लौट जाना पड़ा। लेकिन जहां जहां से भी लौटा हूं, हर जगह लोगों ने तेरे नाम का चर्चा किया है और बड़ा उदार नाम सुनाया है तुम्हारा, कि मेरे राजा के दरबार में जाने वाला जाचक विमुख नहीं लौटता। मैं भी बड़ा भरोसा करके आया हूं, क्या हमें पारण करा दोगे? अति प्रसन्न हो गए न मोरध्वज, कहा कि आप धन्य हैं बाबा,
व्रत कहीं और किए और पारण करने मेरे दरबार में आ गए। ये तो सारे पुण्य का भागी हम ही को बनाने आए हैं। हे बाबा, तो आप हमें आज्ञा दीजिए, आपके पारण करने के लिए मैं दूध घी देखिए एक और पुरस्कार का आगमन हो गया है। ये है श्री जी वस्त्रालय, श्री जी वस्त्रालय फूल चौक किराए, इनके सौजन्य से भी 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें। बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए। प्रभु बहुत आनंद रखे और इस वस्त्रालय का दिन दूना रात चौगुना विकास हो, ये मां भगवती से मंगल कामना कर देता हूं मैं। फिर कहा कि भगवान कहा कि ये मुरद्दत, अगर ये दूध घी और मेवा मिष्ठान से मेरा काम चलता ना, तो कई दरवाजे पर लोग पारण कराने वाले मिल जाते हैं हमें। तू देख रहे हो कि मैं कपाली महात्मा हूं, अघोरी हूं। मैं पहले माँ भैरवी को भोग लगाता हूँ, तब खुद पारण करता हूँ। और भैरवी को भोग लगाने के लिए ये दूध घी नहीं, मांस का जरूरत है हमें। अगर मांस दे सकते हो तब मैं भैरवी को भोग लगा के खुद भी पारण कर सकता हूँ। अब तो मोरध्वज का सारा शरीर थर्राने लगा था ना उस समय। जिस राज्य का एक एक प्रजा रास्ते को गुहारते चलते कि चींटी भी न दबे धोखे से, और उस राजा से ही मांस मांग दिया है भगवान ने। अति सोच में पड़ के जमीन निहारने लगे मोरध्वज प्रभु, में क्या उत्तर दूं इन बाबा को। अगर जरा सा इनकार करते हैं और ये विमुख लौटते हैं तो मेरा अतिथि सत्कार धर्म ही नष्ट हो जाएगा। और अगर नहीं इनकार करूं तो फिर अहिंसा धर्म का क्या करूं मैं। प्रभु प्रेरणा दीजिए हमें, मैं क्या उत्तर दूं। इतने में भगवान कहा कि सिर्फ मांस का नाम सुन के इतना खामोश हो गया। तो एक बात और समझ लो मोरध्वज, मांस में भी किसी जानवर का मांस देना चाहोगे तो मैं मां भैरवी को भोग नहीं लगा पाऊंगा। मांस में भी मनुष्य का मांस चाहिए हमें भैरवी को भोग लगाने के लिए। अब तो तुरंत खिल गया चेहरा मोरध्वज का, हरियाली आ गई मुख पर। बाबा आप धन्य हैं, समस्या भी दे देते हैं और तुरंत समाधान भी करते हैं। मांस का नाम सुन के तो हम सचमुच घबरा गए थे बाबा, क्योंकि मेरा समूचा राज्य सत्य और अहिंसा का कट्टर पुजारी है। लेकिन आपको तो चाहिए मनुष्य का मांस, तब तो कोई समस्या ही नहीं। ये मेरा नाशवान शरीर किस दिन काम आएगा बाबा। मैं अपने सर्वांग शरीर का मांस आपको सौंपने के लिए तैयार हूं। भगवान कहा कि मोरध्वज, तुम्हारे जैसे बुढ़े भी बहुत मिले हैं रास्ते में मांस देने वाले। बूढ़ा भी मांस में भोग नहीं लगाता मां भैरवी को। अब सिंह बने जो जमराज थे, जीभ निकालना शुरू किया। मेरे मनो अनुकूल जांच किया है भगवान ने। मनुष्य मांस और उसमें बूढ़ा नहीं, तब तो इसके बेटे का ये मांस अवश्य मांगेंगे। और हमें पता है कि इस राजा के पास एक ही पुत्र है, एक ही संतान है, वो भी 5 वर्ष का मासूम बालक राजकुमार ताम्रध्वज। ये कभी नहीं देगा अपने बेटे का मांस। और भगवान भी कह दिया कि सुनो मोरध्वज, मैं कहाँ पारण करता हूँ। कहा कि यदि कोई अपने बच्चे को करके 2 खंड गिराते हैं, अहे राजन दाया अंग तभी ये सिंह और हम भी खाते। राजन दाया अंग तभी ये सिंह और हम भी खाते।
कभी असगर हम दिखाते हैं। अब तो और गंभीर हो गए गुरुध्वज और सर झुका के मन ही मन कहते कि वाह प्रभु, एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देती? एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते? एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते? एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते? एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते? एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते? पत्थरों को रस्ते से हटा क्यों नहीं? रस्ते से हटा क्यों नहीं देते? पत्थरों को रस्ते से हटा क्यों नहीं देते? रस्ते से हटा क्यों नहीं देते? निकला था अपने घर से मंजिल तलाश में, निकला अपने घर से मंजिल तलाश में। निकला था अपने घर से मंजिल तलाश में। निकला अपने घर से मंजिल तलाश में। राहबर हूँ तो मंजिल की पता क्यों नहीं? पता क्यों नहीं देते? एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते? एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते? अब दोबारे जो खामोश हुए, भगवान सिंह के डोरी पर इशारा करने लगे। कहा चलो दोस्त, कहीं और चल के पालन करेंगे हम सब, यहाँ भी अपना मांग पूरा नहीं हो सका। देखिए एक और पुरस्कार श्री शिवजी राय जी। शिवजी राय जी लील जी चैता के सौजन्य से 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए। माँ भगवती सारे परिवार को बहुत शांत रखे, ये मंगल कामना है मेरे ओर से। जरा सा तो डोरी पर इशारा किया, सिंह बने जमराज तेजी से पीछे मुड़ने लगे। कुछ दूर आगे खींच के ले चलते हैं भगवान को, तब प्रकट होके पूछेंगे कि इसी भक्त के लिए बेइज्जती करवाए थे ना आप, जो आपका एक भी वाणी मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन धर्म ग्रंथ साक्षी है कि जोर लगाने अरे जमाना, जितना जोर लगाएगा
इस जग में भगवान इस जग में भगवान का चक्का कभी न झुकने पाएगा। हरे जमाना लगाएगा। इस जग में भगवान का चक्का कभी न झुकने पाएगा। इस जग में भगवान का चक्का कभी न झुकने पाएगा। भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जैसे ही सिंह को मुर्दे देखा, संभाले अपने आप को मोरध्वज, लपक के लिपट गए भगवान के चरण में। बाबा ये क्या करने लगे आप हमसे कोई प्रश्न किया है ना? तो प्रश्न किया तो प्रश्न का उत्तर लेके ना आपको लौटना चाहिए। बिना उत्तर लिए चल दिए हैं। कहा मिल गया उत्तर हमें मोरध्वज। तेरा मुख और तेरी खामोशी देख के समझ गया मैं कि यहाँ भी मेरा मांग पूरा नहीं होगा। ऐसा मत कहे बाबा। आपको अगर मेरे वाणी पर विश्वास न हो तो नजर उठा के पढ़ लीजिए। मेरे पहले फाटक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि इस दरबार का आया जांचक कभी विमुख नहीं लौटता। आज तक मैंने किसी को नहीं लौटने दिया है बाबा, और आज आपको भी नहीं लौटने दूंगा। अगर आपको मेरे बेटे के मान से ही संतुष्टि है ना, तो मैं वचन देता हूं कि मैं बेटे का भी मांस दूंगा, लेकिन अब बिना भोजन किए इस दरबार से वापस नहीं जाने दूंगा बाबा। अब सिंह बने जो जमराज थे, नारिये कटना शुरू हो गए। जुल्म हो गया। कैसा निष्ठुर ये बाप है, कह रहा है बेटे का मांस दे दूंगा। ऐसा भी संभव है क्या? और भगवान कहा कि ये मोरध्वज तू बोल दिया और मैं मान जाऊं तुम्हारी बात को? पागल समझते हो क्या हमें? तू अपने मर्जी से नकार रहे हो कि मैं बेटे का मांस दे दूंगा। मोरध्वज एक बार उस बच्चे के मां से जाके तुमने पूछ लिया, जिसने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखी उस बच्चे को, बहुत पीड़ा सहने के बाद जन्म दिया उसे, अपने शरीर के खून को दूध बना के पिला के कामयाब किया है। उस मां से नहीं पूछा कि वो अपने बेटे को मरने देगी या नहीं। एक बार राजकुमार से नहीं पूछ लिया कि तेरा बेटा मरने के लिए तैयार होगा या नहीं। तू अपने मर्जी से कह दिया कि मांस दे दूंगा और मैं मान जाऊं। मोरध्वज कहा कि बाबा वो सबके सब आपके सेवक हैं महाराज, उन सब पर आपको भरोसा रखना चाहिए बाबा। कहा कि रानी और कुंवर आपके सेवा से मुख नहीं मोड़ेंगे, हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़े। हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़े। हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़े। हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़े। हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़े। तीनों अर्पण हो जाएं पर धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे। बाबा थोड़ा सा समय तो देना होगा, इतना समय देना होगा कि मैं राजकुमार को बुला के आपके सेवा में ला सकूं। भगवान का ठीक है मोरध्वज, मैं प्रतीक्षा करता हूं तुम्हारा, बुला ले अपने बेटे को। कहा यहाँ नहीं प्रतीक्षा करेंगे बाबा, लानत है मेरे बुद्धि पर कि अभी तक फाटक के बाहर खड़ा रखा हुआ आपको। अतिथि देवो भव,
घर आए अतिथि भगवान होते हैं। पहले आप फाटक के अंदर चल के आसन ग्रहण कीजिए, फिर मैं कुमार को बुला के आपके सेवा में ला देता हूँ। फाटक के अंदर ले जाके भगवान को तो आसन ग्रहण करवा दिया, बगल में सिंह बने जमराज भी बैठ जाते हैं और फिर फाटक को बंद कर दिया मोरध्वज ने, क्योंकि मोरध्वज ने भाप लिया था कि मंत्री, खजांची, दरबारी, कर्मचारी जिसने भी सुना कि महात्मा को बच्चे का मांस चाहिए और राजा राजकुमार का मांस देने को तैयार है, सब अपने अपने घर दौड़ गए थे अपने बेटे को बुला के लाने कि मैं अपने बच्चे का मांस दे दूंगा इन महात्मा को। इसीलिए फाटक बंद करवा दिया कि मैं अपने बच्चे के लिए दूसरे के बच्चे का आहुति क्यों देने जाऊं। भगवान को तो आश्वासन दे दिया, वचन दे दिया, लेकिन जब राज दरबार में पहुंचे मोरध्वज तो हृदय में तूफान उठ गया। प्रभु के मूर्ति के आगे दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, आंख से धारा प्रवाह अश्रु का धार बहना शुरू हो गया और मुख से कहते कि हमें इतना अब बता दे भगवान, यहाँ मरता है कौन इंसान, ओ यहाँ मरता है कौन इंसान, हमें इतना बता दे भगवान, यहाँ मरता है कौन इंसान, ओ यहाँ मरता है कौन इंसान। के बाद हम क्या नहीं कह लेते हैं भगवान को, कुछ भी बक जाते हैं, लेकिन प्रभु कितने दयालु, कैसे भक्तवत्सल, एक बार भी विरोध नहीं करते हमसे आके। इस तरह कटु वचन का क्यों प्रयोग कर रहा है मेरे जी। देखिए कहते हैं तुझे भगवान होने का अभिमान है, तुझे भगवान होने का अभिमान है, दुखियों के दुख से तू अनजान है, Oh,
का आवाज रंग महल में महारानी के कान में जाके टकरा गया ना। रानी उनकी पिंगला थी सुंदर सुखमूल, ताम्र ध्वज युवराज भी रहता था अनुकूल। महारानी चौंकने लगती है, हे भगवान कैसा आश्चर्य है, कैसा शंका होने लगा है हमें। राजा के शंका होता कि आज मेरे पति रो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन बार बार जो कान में आवाज आने लगा ना, महारानी उठ के चल देती है कि जरा चल के एक बार अपने पति से मिल ही क्यों ना। जैसे ही रंग महल में बर के राज दरबार में आई तो देख लिया अपने पति के आंख से अश्रु का बरसा होता। यहाँ मरता है क्या इंसान। महारानी चरण में लिपट गई। स्वामी ये तो घोर आश्चर्य की बात है, क्या आपके आंख में आंसू देख रही हूं मैं। आपने तो संकल्प कर रखा है कि छोड़ू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। फिर किस चीज का मोह हो गया कि आपके आंख से आंसू निकल रहा है। एक बार बता दीजिए स्वामी, हमें भी सारी बात अपने अर्धांगिनी को भी बता ही दिया मोरध्वज ने। अब जैसे ही सुनी कि घर आए अतिथि को मनुष्य का मांस चाहिए मां भैरवी को भोग लगाने के लिए, कहती तो आप अपना मांस क्यों नहीं दे दिया स्वामी। चलिए मैं अपने सर्वांग शरीर का मांस सौंपने को तैयार हूं उन्हें। कहा है न कभी नहीं कि कहीं हो न जाए शिकायत प्रभु से, शिकायत प्रभु। अहो भैया भैया भटक रहा है, अहो भैया भटक रहा है, तेरा जीवन सड़क रहा है। भैया भटक रहा है, तेरा जीवन सड़क रहा है। अहो भैया भटक रहा है, तेरा जीवन सड़क रहा है। कहीं हो न जाए शिकायत प्रभु से, कहीं हो न जाए शिकायत प्रभु से, शिकायत प्रभु से। अहो भैया भटक रहा है, तेरा जीवन सड़क रहा है। अहो भैया भटक रहा है, तेरा जीवन सड़क रहा है। सड़क रहा है। कहीं हो न जाए शिकायत प्रभु से, कहीं हो न जाए शिकायत प्रभु से, शिकायत प्रभु से। अहो भैया भटक रहा है, तेरा जीवन सड़क रहा है। अहो भैया भटक रहा है, तेरा जीवन सड़क रहा है, तेरा जीवन सड़क रहा है।
देखिए एक पुरस्कार आ गया है। श्री विनोद राय जी, विनोद राय जी दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनके सौजन्य से 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें। बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए। माता भगवती सारे परिवार को बहुत आनंद रखें, ये मंगल कामना करते हुए मैं सुना रहा हूं कि महारानी कहती कि अगर आपको अपने शरीर से बहुत मोह है तो स्वामी हमें ले चलिए, मैं अपना सर्वांग शरीर का मानसून अतिथि को देने के लिए तैयार हूं। मोरध्वज कहा कि नहीं महारानी, हमारे और तुम्हारे मांस से भी संतुष्ट नहीं है वो महात्मा। अगर हमारे तुम्हारे मांस से संतुष्ट हो जाते तो मैं पहले उन्हें पारण करा के विदा कर लेता, तब सूचित करता तुम्हें। लेकिन जानती हो उन्होंने हमसे क्या कहा है कि यदि कोई अपने बच्चे को करके 2 खंड गिराते हैं, राजन दाया अंग तभी ये सिखारा, राजन दाया अंग तभी ये सिखारा हम दिखाते हैं। और हम दिखाते हैं, तभी और हम दिखाते हैं। कहा कि महारानी वो तेरे बेटे का मांस मांग रहे हैं, कुमार का मांस चाहिए उन्हें। अब बता क्या तू पालन करा सकती हो उन्हें? बड़ी विशाल हृदय वाली माता थी महारानी, भारतवर्ष की नारी है ना। धर्म ग्रंथ साक्षी है कि नर्मदा और अनसुईया से भगवान भी हारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। जरा सा अधर्ज नहीं हुई थी महारानी। कहा कि कुमार का ही मांस चाहिए तो कोई असंभव बात नहीं हुआ। स्वामी मैं कुमार का भी मांस देने के लिए तैयार हूं और मुझे अपने बेटे पर अटूट भरोसा है। अगर राजकुमार भी सुन लेगा नहीं इस बात को कि घर आए अतिथि को बच्चे का मांस चाहिए, हमसे आपसे 2 कदम आगे दौड़ के अपना मांस देने को तैयार हो जाएगा। स्वामी मेरे कोख से निकला हुआ बच्चा है, बहुत भरोसा है बेटे पे हमें। आप आंसू को रोकिए, मैं अभी कुमार को बुला के लाती हूँ आपके सामने और कुमार के मुख से ही कहवा देती हूँ कि पिताजी मैं सहर्ष अपना मानसून महात्मा को देने को तैयार हूँ। अर्धांगिनी का जो कर्तव्य होता है बखूबी निर्वाह किया था उस समय महारानी ने। पति को धैर्य बंधा दिया, बेटे को बुला के लाने का वचन दे के चली वहां से। लेकिन माँ का दिल है ना, माँ ही तो जानती है कि बच्चे को जन्म देने और लालन पालन करने में क्या आनंद और क्या कष्ट का सामना करना होता है। अपने बच्चे से बिछड़ जाने का दुख किसी माँ को कितना होगा, ये कोई माँ का दिल ही समझ सकता है इस मर्म को। जैसे ही वापस रंग महल में आई, महारानी के भी धैर्य का बांध टूट ही गया। आंचल फैला के
के बेजार आंसू बरसाना शुरू कर दिया अपने आंखों से और कहती बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। देखिए श्री राजेंद्र राय जी, राजेंद्र राय जी लीलजी चेता के सौजन्य से भी 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए इन्हें भी। माता भगवती सारे परिवार को बहुत आनंद रखे, ये मंगल कामना करते हुए बताऊं कि महारानी भी जो रंग महल में रोना शुरू किया, प्रभु का संजोग, वहीं बगल में कुछ नौकरों के साथ राजकुमार गेंद खेल रहे थे बगल में। अचानक गेंद खेलना बंद कर दिया और कहा कि ये भैया हमें तो कुछ अनिष्ट होने का आशंका होने लगा है मन में। न जाने क्यों रह रहा कि ऐसा शंका होता कि आज मेरे माता पिता रो रहे हैं महल के अंदर। ऐसा तो संभव नहीं है। पिताजी ने तो प्रतिज्ञा कर रखा है कि छोड़ू न धर्म अपना चाहे प्राण तन से निकले, फिर उन्हें आंसू बहाने का क्या आवश्यकता होगा।
लेकिन जब शंका हो गया तो एक बार माता पिता से मिल लेना परम कर्तव्य है हमारा। जाके मिलता हूं, अगर बात अनुकूल रहा तो आके फिर गेंद खेलूंगा, नहीं बात प्रतिकूल हुआ तो समस्या का समाधान ढूंढूंगा। कहके राजकुमार जो तेजी से राज दरबार में बढ़े तो दूर ही से देख लिया अपने पिता के आंख से बेतरह आंसू का वर्षा होते हुए, और मुख से कहते कि यहाँ मरता है क्यों इंसान। पिता के एक हाथ की उंगली पकड़ के राजकुमार झकझोरना शुरू कर दिया। हे पिताजी, घोर आश्चर्य की ये बात है ना कि आपके आंख में आंसू देखने का सौभाग्य मिला है हमें। ऐसा तो कभी विचार भी मेरे मन में नहीं आया। क्या हुआ? कुछ घटना घटी? कोई अनिष्ट हुआ? क्यों रो रहे हैं आप? एक बार बताइए ना हमें, मैं आपका बेटा हूं, आप ही का खून हूं ना। आपके हर परिस्थिति में हमें साथ रहना होगा, साथ निभाना होगा। अगर कारण जान लूंगा और आवश्यकता समझूंगा तो मैं भी साथ दूंगा, मैं भी रोना आरंभ करूंगा पिताजी। लेकिन बिना कारण जाने कैसे रुलाया जा सकता है? बताइए ना, रोने का कारण क्या हुआ है पिताजी? क्यों इस तरह रो रहे हैं आप? अब जितना पिताजी पिताजी कह के पूछते हैं राजकुमार, मोरध्वज के रोने का रफ्तार तो बढ़ता ही जा रहा है। मन ही मन सोचते कि भगवान अंतिम बार बेटे के मुख से पिताजी शब्द सुन रहा हूं। कल से इस तुतली भाषा में कोई पिताजी कहने वाला नहीं होगा। क्यों दिया हुआ प्रसाद हमसे वापस छीन रहे हो प्रभु? कैसे ये कठोर संवाद दूं मैं अपने बेटे को? कैसे बताऊं कि बेटा प्रभु ने आज तुम्हारे लिए बुलावा भेज दिया है? क्या गुजरेगा इस मासूम के दिल पर? क्या श्रद्धा रहेगा मेरे प्रति इसके मन में? मैं ऐसा कठोर शब्द कभी नहीं बता सकता बेटे को, मेरे लिए ये संभव नहीं है। और जोरों से जो हिचकी मार के रोने लगे, राजकुमार हाथ की उंगली को छोड़ दिया और कहा कि पिताजी समझ गया कि आप कारण नहीं बताना चाहते हमें, तो मैं रंग महल में जाके अपने माँ से जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ। माँ हमें जरूर बता देगी पिताजी। कोई माँ अपने बच्चे से कोई बात नहीं छुपाती है। बड़े तेज तेज कदमों से राजकुमार बढ़ते हैं रंग महल की ओर और दूर से ही माँ का गुणगान करते, तू कितनी अच्छी है, तारी तारी है ओ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तारी तारी है ओ
ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, महारानी सुन लिया अपने बेटे के आवाज को, समझ गई कि राजकुमार मेरे ही तरफ बढ़ता आ रहा है। जल्दी जल्दी आंचल से दोनों आंख के आंसू को पोंछ डालती, सोची कि मेरा बेटा मेरे आंख में आंसू न देख सके। मासूम दिल कितना दुखी हो जाएगा वो। आंसू को तो छुपा गई थी महारानी, लेकिन आंसू में डूबे हुए आंख भी कभी छुपने वाले हैं क्या? देखते ही भांप लिया राजकुमार कि मैया आंसू पोंछ डाली है, लेकिन माँ का आंख गवाही देता कि माँ भी रंग महल में बैठ के रो रही है। चरण पकड़ लिया अपने माँ का और कहा कि हे माता, रोते हैं पिता बैठे हैं उधर, माता तू इधर रो रही हो, क्या काज असंभव आया है, किस कारण विकल हो रही हो। कैसा आश्चर्य है माँ के राज दरबार में पिताजी बेजार रो रहे हैं और रंग महल में तू बेजार रो रही है, और मैं कैसा अभागा तेरा बेटा जन्म लिया हूँ, जिसे पता ही नहीं है कि ऐसा क्या कारण हुआ जिसके लिए माता पिता रोने लगे। माँ पिताजी से बहुत जानने की कोशिश की, बहुत पूछा कि कारण बताइए रोने का, उन्होंने एक उत्तर नहीं दिया माँ, और हिचकी मार के रोना शुरू कर दिए। मैं बड़ा उम्मीद करके आया कि मेरी माँ जरूर कारण बता देगी, तू हमें रोने का कारण बता दे माँ, और अगर तू भी बताने से हिदायत करती होगी ना अपने मन में, तो हमारी भी बात सुन लो कि जब तक उस कठिन समस्या की वृतांत नहीं सुन लूंगा मैं, सच कहता हूँ तब तक मैया भोजन भी नहीं करूँगा। सच कहता हूँ तब तक मैया भोजन भी नहीं करूँगा। मैं सच कहता हूँ तब तक मैया भोजन भी नहीं करूँगा। तुरंत बेटे को उठा के अपने छाती में साट लिया था ना महारानी, उस समय छाती में साट लिया और कहा कि ये बेटे, बच्चे ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करते कभी, बच्चे के मुख से ऐसा शब्द शोभा कभी नहीं देता बेटा, ये क्या करने लगा तू? कहा तो हमें कारण बताना माँ। कहा हाँ बेटे, तुम्हें तो कारण बताना है ही हमें, क्योंकि अगर तुम्हें कारण न बता दूं तो मेरा समस्या बन के खड़ा रह जाएगा ना बेटे। सारे समस्या का समाधान तू ही है राजकुमार। महारानी
कह दिया कि बेटे अपने दरबार में आज एक महात्मा जी पधारे हैं, अतिथि आए हैं दरबार में, उनके साथ में एक सिंह है, दोनों कल से व्रत किए हुए हैं, आज पारण करने आए हैं अपने यहाँ। कहा तो माँ इसीलिए रो रही है कि किसी अतिथि को पारण कराना है, व्रत तोड़वाना है, ये रोने का कारण कहाँ बनता है माँ? अगर पारण करना है तो उन्हें दूध घी मेवा मिष्ठान का ढेर करवा देना चाहिए था ना। कहा यही रोना है बेटे कि वो कपाली महात्मा है, अघोरी है, माँ भैरवी को भोग लगा के तब खुद पारण करेंगे और इसके लिए वो मांस मांग रहे हैं हमसे। मांस का नाम सुनते ही राजकुमार भी बेजार आंख से आंसू बरसाना शुरू कर दिया था ना उस समय। कहा मां तब तो अवश्य ही रोना चाहिए, आज से पिताजी का अहिंसा धर्म यही समाप्त हो जाएगा। किस जीव का हत्या करेंगे मां? किस चीज का मांस देंगे उन महात्मा को? और किसी जीव का भी मांस नहीं चाहिए बेटे। मांस में भी मनुष्य का मांस मांग रहे हैं भैरवी को भोग लगाने के लिए। एक बार राजकुमार के आंख का आंसू सूखिए गया, सूख गया आंसू, और खामोश होके मन ही मन सोचते कि हे भगवान ये सुनहरा मौका तो हमारे ही लिए बनाया है आपने। माँ कह रही है कि उस अतिथि को मनुष्य का मांस चाहिए। कहा कि भगवान आप तो बड़े लीलाधारी हैं, भक्त वत्सल हैं, थोड़ा सा प्रेरणा कर दीजिए उस महात्मा के ऊपर। ऐसा प्रेरणा कीजिए कि वो महात्मा हट कर दे कि मनुष्य में भी हमको बच्चे का मांस चाहिए माँ भैरवी को भोग लगाने के लिए, मुझे जन्म लेने का फल प्राप्त हो जाएगा भगवान। माता पिता के कर्ज से उद्धार हो जाऊंगा मैं। तब तक महारानी भी बोल दिया कि स्वागत सत्कार करूं बेटा तो तुम्हें लाल अर्पण कर दूं, कंसनी नागनी बन जाऊं या भरी गोद खाली कर दो। भरी गोद खाली कर दूं? हे मां तू सचमुच बोल रही है और मैं सुन रहा हूं ना, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं मैं। कह रही हो भरी गोद खाली कर दो। मां कही वो महात्मा बच्चे का तो मांस नहीं मांगते। ठीक समझा है बेटा। उन्होंने कहा है तेरे पिता से कि यदि कोई अपने बच्चे को करके दो खंड गिराते हैं, हे राजन दाया अंग तबिया सिंह और हम भी खाते हैं। राजकुमार कहा कि ये मां पिताजी रोए तो रोए, इस बात के लिए तुम्हें कभी नहीं रोना चाहिए था मां। व्यर्थ का इतना आंसू बर्बाद कर दिया तूने, व्यर्थ चला गया तेरा आंसू मां। तुम्हें याद नहीं रहा कि रोज रात को सोते समय तू हमें शिक्षा दिया करती है मां कि बेटे धर्म को सर्वस्व समझना, घर आए हुए अतिथि को भगवान मानना, इन दोनों के सेवा में प्राण की भी आहुति देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाना। रोज हमें सिखलाती हो ना मां। तो आज तेरे सारे शिक्षा का इम्तिहान आ चुका है, इस समय परीक्षा है तेरे बेटे का। तुम्हें तो मां प्रसन्न होना चाहिए। देखो मेरा बेटा कितना मेरा शिक्षा प्राप्त किया है, इस परीक्षा में पास होता है या नहीं। तुम
पहले ही आंसू दे रही है तब तो मैं फेल हो जाऊंगा न मां। तो मुस्कुराती हुई मंगल टीका लगा के हंसती हुई विदा करो अपने बेटे को, ताकि तेरा बेटा इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए मां। और चलो जरा पिताजी से भी पूछ लेता हूं। इतनी सी बात के लिए वो अपना प्रतिज्ञा तोड़ने पर लगे हुए हैं, वचन से मुकरना चाहते हैं। मां की उंगली पकड़ के खींचते हुए फिर राज दरबार में लौट के राजकुमार आए और कहा कि ये पिताजी, इस माया के फंदे में तू अपना साहस क्यों हारा है? यह हर मंस का ढांचा ही क्या प्यारा कुंवर तुम्हारा, हर मास का ढांचा हर मास का ढांचा ही प्यारा कुंवर तुम्हारा है। क्या है इस शरीर में पिताजी? हड्डी, मांस, खून, पीप, मल, मूत्र, इसी से समूचा शरीर भरा है। और इस नासवान शरीर से कितना मोह हो गया है आपको कि आप अपने वचन से मुकरना चाह रहे। कहाँ है आपका प्रतिज्ञा कि छोड़ू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले? पिताजी ये कोई असंभव बात नहीं है। मैया ने हमें हर बात समझा दिया है। मैं सहर्ष अपना मानसून अतिथि को देने के लिए तैयार हूं। पिताजी आप इस तरह अधैर्य क्यों होने लगे? मैं सहर्ष अपना मांस दूंगा उन्हें। कुछ मिनट का मोहलत दीजिए, अभी वापस आके आपके साथ चलता हूँ अतिथि के पास। राजकुमार दौड़ के कहाँ गए? जो नौकर इन्हें रोज नए वस्त्र आभूषण से सजाया करता था, जाके कहा कि ये भैया अब इस समय तुम्हारी अंतिम सेवा है, अभी के बाद से इस काम से मुक्त हो जाओगे तुम, क्योंकि मैं खुद साधु के सेवा में जा रहा था। तो तेरे वस्त्र और आभूषण के भंडार में जो कीमती और सुंदर वस्त्र आभूषण हो उससे सजा दो। मैं सज धज के मां भैरवी का भोग लगना चाहता हूँ। कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें, सज धज के भोग लगना चाहता हूँ मैं। नए वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हो लिया, बगल में एक छोटा सा कटार खोस लेते हैं राजकुमार। कहीं महात्मा कह दे कि अपने हाथ से मांस निकाल के दो, तब मैं क्या करूंगा? कटार भी एक खोस लिया और जब लौट के आए नए वस्त्र आभूषण में कोहेनूर हीरा के तरह जलते हुए राजकुमार लौटे न। राजा रानी का तो हिचकी बंध गया रोने का। हे प्रभु, कौन सी भूल हो गई हम सबों से? क्यों ये दिया हुआ प्रसाद हमसे आज वापस छीन रहे हो आप? फिर कैसे प्राप्त होगा हमें ऐसे अपूर्व सुंदर रत्न? और राजकुमार आके एक उंगली पिता का पकड़ लिया, एक उंगली माँ का, और खींचते हुए ले चले फाटक की ओर, जहाँ भगवान प्रतीक्षा में बैठे हुए जा रहे हैं राजकुमार। मन चल चल प्रभु के शरणवा में, चल चल प्रभु के शरणवा में, मन चल चल प्रभु के शरणवा में, चल चल प्रभु के शरणवा में, प्रभु के भजन में, प्रभु
शरणवा में मन चल चल प्रभु के शरणवा में। चल चल प्रभु के शरणवा में। भजन भुलैबा मानव के देहिया मन फेरू नहीं पीबा। मानव के देहिया मन फेरू नहीं पईबा। काम नहीं चले कोनो बहनमा में। नहीं चले कोनो बहनमा में। मन चल प्रभु के शरणवा में। चल चल प्रभु के शरणवा में। 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 बढ़ते हुए फाटक तक राजकुमार आ गए। दूर ही से नजर पड़ गया भगवान और सिंह पर। 10 कदम दूर ही अपने माता पिता के हाथ की उंगली छोड़ दिया और 10 कदम तेजी से दौड़ जाते हैं राजकुमार। पिता के अनुकूल पहले सिंह को प्रणाम किया, फिर भगवान को भी प्रणाम किया और कहा कि बाबा मैं ही इस दरबार का राजकुमार हूं। मेरा नाम ताम्रध्वज है बाबा। मेरे माता पिता ने हर बात समझा दिया है हमें। आपको बच्चे का मांस चाहिए ना माता भैरवी को भोग लगाने के लिए। बाबा मैं सहर्ष अपना मांस आपको सौंपने आया हूं। चाहे तो आप अपने हाथ से मांस निकाल सकते हैं, नहीं हमें आदेश करें तो मैं अपने हाथ से मांस निकाल के दूंगा बाबा। देखिए हमें छोटा सा कटार भी साथ में लाए हैं, मैं अपने हाथ से भी मांस निकाल के दे सकता हुआ। सिंह बने जो जमराज थे, रहा सहा धैर्य भी वहीं समाप्त हो गया कि अब न जाने भगवान का कौन सा सजा भुगतना होगा हमें। क्यों ऐसा प्रस्ताव रखा मैं कि मैं मूर्ध्वज का जांच देखना चाहता हूं। अब तो ये नन्हा सा बच्चा भी कह रहा है कि मैं सहर्ष मांस देने को तैयार हूं, लेकिन भगवान सोचते कि ये बेटे आज तुम्हारे तुतली भाषा पर कोई दया नहीं आएगा हमें, क्योंकि जमराज के बहकावे में पड़ के दया के खजाना को तो सील कर दिया हूं वैकुंठ में। कठोरता का भंडार खुला हुआ है, न जाने किस तरह पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। आज हमारी भी मर्यादा तुम्हारे ही हाथों में है बेटे। भगवान कहा कि ये बच्चे अगर तेरे माता पिता हर बात समझा देते ना तो ये कटार दिखलाने नहीं आता तू हमें, क्योंकि तेरे पिता को पहले ही कह चुका हूं कि हमें उत्तम अंग दाहिना चाहिए, बायां अंग नापाक होता है और दाहिना और बायां इस कटार से संभव नहीं है। इसके लिए आरा चलाना होगा, चीरना होगा तेरे बदन को 2 भाग में, और वो आरा तुम्हारे माता पिता ही चला सकते हैं। राजकुमार पूछ अपने माता पिता से क्या चलाएंगे आरा? राजकुमार कहा कि हाँ आपके हर आज्ञा का पालन हम सब करेंगे बाबा। पिताजी जरा मकसाला से आरा ले आइए ना। बाबा कह रहे हैं कि चीरना होगा मेरे शरीर को 2 भाग में। राजा जाके मकसाला से आरा लाए
रानी गौशाला से गोबर ले आए, कुछ दूर जगह को नीप के पवित्र किया, बीच में राजकुमार को बैठा के मस्तक पर आरा रख के राजा रानी पकड़ लिया है बेटे को चीरने के लिए। बाहर भारत भूमि क्या क्या परीक्षा लेते भगवान अपने भक्त का। बेटे को चीरने के लिए पकड़ लिया है दोनों तरफ से, दोनों प्राणी आ रहा, लेकिन भगवान कहा कि हे मोरध्वज आरा मत चला देना, रुक जा, पहले हमारी एक बात समझ ले, मर्जी हो तो आरा चलाना, नहीं तो अभी छोड़ देना। कहा कि अब क्या हुआ बाबा, अब तो आपके आज्ञा अनुसार अपने बेटे को चीरने के लिए भी तैयार हैं हम सब, अब क्या हो गया। कहा एक बात और समझ लो, जब तक तेरे दरबार से मैं भोजन करके वापस लौट के चला नहीं जाऊं, तब तक मोरध्वज राजा रानी और राजकुमार तुम तीनों में यदि कहीं किसी के आंखों में दुख के आंसू बरसाएंगे तो हम सब त्याग देंगे भोजन, सब काज भ्रष्ट हो जाएंगे। तीनों में किसी के आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। मोरध्वज कहा कि धन्य है बाबा, मैं नहीं रोऊंगा, मेरी अर्धांगिनी भी नहीं रोएगी, लेकिन जिसके सर पर ये आरा चलेगा बाबा, क्या वो एक बार आह भी नहीं भर सकता है? इतना भी छूट नहीं देंगे उसे। नीचे से राजकुमार का नहीं नहीं, मेरे आंख से तो आंसू निकल ही नहीं सकता पिताजी, मेरा आंसू तो उसी समय सूख गया जिस समय मैया ने कही कि बेटा वो अतिथि तुम्हारा मांस चाहते। ऐसा सौभाग्य किसे प्राप्त होता है पिताजी? मैं ही तो खुशनसीब आपका बेटा हूं जिसे ऐसा सौभाग्य मिला। अब जल्दी कीजिए, देर नहीं कीजिए आरा चलाने में। बोले सुन लो हे पिता क्यों करते हो देर, खींचो आरा शीघ्र ही रहा सिंह भी हेर। देखिए सिंह घूर घूर के हमको देख रहा है, कल से भूखा है, जल्दी भोजन चाहिए नहीं से। कि निर्परानी धन्य धन्य कहता सर पर कहा भी जाता है कि उंगली गर कट जाए तो कहीं अब बड़े बड़े रो उठते हैं, अनजान देखने वाले भी व्याकुल आकुल उठते हैं। लेकिन चल रहा शीश पर है आरा और कुंवर इस तरह हंसता है, मानो आरे की काट नहीं फूलों का कुछ बरसता, मानो आरे की काट नहीं फूलों का कुछ बरसता है, मानो आरे की काट नहीं फूलों का कुछ बरसता है।
करता है। मानो आरे की काट नहीं, फूलों का गुच्छ बरसता है। खून से लथपथ हो चुका है राजकुमार का बदन, लेकिन मुख में मुस्कुराहट है, जरा सा सिकन नहीं आने देते। लेकिन भगवान भी तो लीलाधारी है, लीला ही करना तो परम कर्तव्य है इनका। 2 बार राजा खींचा और 2 बार रानी ने जो खींच दिया आरा राजकुमार के नाक तक पहुंच गया। ठीक उसी समय राजकुमार के बाएं आंख से 2 बूंद आंसू टपक के गिर गया जमीन पर। भगवान का बस बंद कर दे आरा मोरध्वज, कभी तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूं मैं। पहले ही कह दिया था कि आंसू को रोक सको तभी आरा चला, नहीं तो अभी छोड़ दो। मोरध्वज का मैं हंस रहा हूँ बाबा, गौर करके देखिए ना, मैं हंस रहा हूँ, मेरी अर्धांगिनी भी तो हंस रही है। कहा तुम दोनों तो हंस रहे हो मोरध्वज, लेकिन जिसका मांस मैं मां भैरवी को लगाऊंगा, जरा राजकुमार के आंख में देख तो आंसू है या नहीं। जैसे ही कुमार के आंख में आंसू देखते हैं, राजा रानी मूर्छित होकर वही गिर जाते हैं जमीन पर। हे प्रभु, पुत्र भी छीन लिया और अब धर्म भी हमसे छीन ही रहे हो ना। लेकिन राजकुमार अभी तक जीवित है। राजा रानी मूर्छित हुए। राजकुमार कहा कि ये बाबा, आरा मेरे नाक तक आ चुका है, मेरे मुख से आवाज निकलना नहीं चाहता, लेकिन मैं 2-4 शब्द बोलना चाहता था। आप अगर मेरे निकट आ जाइए तो मैं आपको कारण बताता हूँ कि क्यों मेरे आंख से आंसू निकला। भगवान कहा कि अब क्या बताएगा तू। अब मैं माँ भैरवी को भोग लगाता, 2 बूंद आंसू बहा के मेरा बना बनाया सारा खेल ही बिगाड़ दिया न तूने। लेकिन भगवान लौट के आए जरूर। क्या बताना चाहते हो बोलो। राजकुमार कहा कि जरा गौर करके देखिए बाबा, मेरे दोनों आंख से आंसू निकला है क्या। भगवान कहा हमको अंधा समझता है तू, दोनों आंख नहीं, तेरे बाएं आंख से आंसू निकला है। कहा आप ठीक देखे हैं बाबा, बाएं आंख से सचमुच आंसू निकला है। तो आप भी जरा ठंडे हृदय से विचार कीजिए कि ब्रह्मा ने एक शरीर का सृष्टि किया, मां के गर्भ से एक शरीर जन्म लिया, अभी तक इस पृथ्वी पर एक शरीर पल रहा था बाबा, और अभी अभी आप आके इसको 2 भाग में बांट दिए हैं कि हमें उत्तम अंग दाहिना चाहिए, बायां ना पाक। आप ही ना अलग अलग कर दिए हो बाबा। तो आप बाएं आंखें में क्यों आंसू देख रहे हैं। हमें अफसोस हो रहा है इस बात का। अगर आप गौर करके देखेंगे ना तो बाएं अंग के रोए रोए से आंसू बरस रहा है बाबा, क्योंकि ये अपने भाग्य को कोस रहा है, अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा है कि हो रहा अंग दाहिना सफल, सरकार सिंह के सादर है, महमंग व्यर्थ हो जाएगा, इसका हो चुका निरादर है। ये सोचना कि बारे उत्तम मंग दाहिना, 7 जन्म लिया, 7 पला, 7 खाया, 7 खेला, आज तो साधु के सेवा में जा रहे हो और हमें श्मशान में कहीं सूकर कुकर भक्षण करेगा। हे बाबा, तो कसूर तो बाएं अंग ने न किया है, कसूर करे बायां और सजा दे आप दाहिने को भी, ये कहाँ का नियम है मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। गर्भामंग अपराधी है तो भगवान वही दंड पावे,
पर जिसका कोई दोष नहीं वे भी क्यों ठुकराया पर जिसका कोई दोष नहीं वही क्यों ठुकराया जावे पर जिसका कोई दोष नहीं वही क्यों ठुकराया जावे जिसका कोई दोष नहीं वे भी क्यों ठुकराया पर जिसका कोई दोष नहीं वही क्यों ठुकराया जावे। भगवान कहा कि मोरो दोज उठो उठो और चलो आ रहा अवश्य भोजन करूंगा मैं। बहुत बड़ा भूल करने से बचा लिया तेरा बेटा हमें, बड़ा बुद्धिमान है ये तेरा बेटा मोरो दोज। हम तो सचमुच भूल करने जा रहे थे, हमें उत्तम अंग दाहिना चाहिए और आंसू निकला बाएं आंख से, तो बाएं आंख से क्या लेना देना है हमें। तुरंत राजा रानी उठ के बैठे और फिर आरा चलाना शुरू किया। अब लड़का दो खंड हो गिरा धरनी दोनों अंग जब दोनों तरफ गिरा, बाएं अंग तुरंत उठा के महारानी ले जाके घर में चादर से ढक के रख देती है और दाहिना अंग उठा के मोरध्वज बढ़ाया भगवान के तरफ। भगवान कहा कि हमें जानवर भी समझ रहा है क्या तू मोरध्वज? सीधा अंग उठा के और बढ़ा दिया हमें, इसका क्या करूंगा मैं? अब क्या करना है बाबा? कहा जिस विधि विधान से मांस तैयार किया जाता है ना, विधि पूर्वक इसका मांस तैयार करवा। मोरध्वज कहा कि बाबा कौन विधि जानता है या मेरे दरबार को कौन कहे? मेरा समूचा राज्य ही अहिंसक है बाबा, सत्य और अहिंसा का पुजारी है समूचा राज्य हमारा। एक एक प्रजा अहिंसक है, फिर किसे विधि मालूम है किस विधि से मांस तैयार होता है? भगवान कहा कि दूसरा तो कोई छू ही नहीं सकता, बनाएगी तेरी महारानी और विधि मैं बतलाता हूँ। महारानी के हाथों दाहिने अंग का टुकड़ा टुकड़ा कटवा दिया न भगवान उस समय। टुकड़ा कटवा के कड़ाह में दे के चूल्हे पर चढ़वा के विधि विधान से मांस तैयार करवाए। फिर 5 थाली में परोसवा के पंक्ति में रखवा दिया। 5 थाली, एक पर सिंह को बैठा दिए और एक पर भगवान खुद बैठ गए। अब 3 थाली और है। भगवान कहा कि एक एक थाली राजा रानी तू भी आके पकड़ो।